सो अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बंसल क्लासेस का मटेरियल और फिटजी का मटेरियल, और इन दोनों में क्या कंपैरिजन है, कौन बेटर है, कौन टाइम के हिसाब से ज़्यादा बेटर है। मतलब कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं कि एग्ज़ाम के पास में वो ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो हम यहाँ पर एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, कोई रिव्यू नहीं है, कोई कंक्लूज़न नहीं है, यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस है। और इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर रहा। मैंने रिलेटिवली फिटजी के मटेरियल ज़्यादा बनवाए हैं, तुमने रिलेटिवली कम बनाए हैं। हाँ, मैंने ज़्यादा बंसल का ही बनाया है क्योंकि मैं उस कोचिंग में भी थी तो वही बनाने लगी थी, तो फिर मैंने 12th में भी वही बनाया था। तो जो भी मैं मतलब बोलूँगी या मेरा रिव्यू है वो उसी के बेसिकली थोड़ा बायस्ड भी है क्योंकि मैं उसी के साथ कंफर्टेबल हो गई थी बंसल के मटेरियल के साथ ही। बट मैंने थोड़ा बहुत फिटजी भी किया था, उसका क्लासरूम मटेरियल भी किया था। तो मेरे को लेवल वाइज या फिर इन जनरल क्वेश्चन की वैरायटी वाइज मेरे को बंसल बेटर लगा था। बट फिटजी के कुछ दूसरे शॉर्ट टर्म मॉड्यूल होते हैं जैसे जीएमपी होता है या फिर आरटीपीएफ होता है, वो अच्छे लगे थे मुझे, उसमें अच्छे खासा लेवल था। एंड फिटजी के एआईटीएस भी रहता है जो थोड़े अलग लेवल पे रहता है एंड मतलब उसमें डिफ़िकल्ट रहती है चीज़ें। एंड इफ़ यू थिंक कि यू वोंट बी अफेक्टेड नेगेटिवली बाय दैट देन यू कैन गो फॉर इट। बट उससे नेगेटिव या पॉजिटिव लेना वो दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है फिर। तो या सो ओवरऑल क्लासरूम मटेरियल जो आपको एक चैप्टर वाइज करना है वो मुझे बंसल का बेटर लगा था और मैंने ज़्यादा किया भी वही था। कुछ चैप्टर्स ही मैंने फिटजी के टच किए थे, तो उसमें मैं उतना ही कंपैरिजन कर सकती हूँ, तो मेरे को वो बंसल बेटर लगा था। यहाँ पर जो बात नोट डाउन करने की थी वो ये, रितिका ने कहा कि उसके अपने विचार थोड़े बायस भी हो सकते हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल उस चीज़ के साथ ज़्यादा थी। मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट ना हर किसी भी सीनियर से जब भी तुम एडवाइस लेते हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रैंक, ऐसा नहीं कि अच्छी रैंक है तो कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, जैसा कि तुम्हारी आदत होती है कि जो अच्छी रैंक होती है जिनसे उनकी बातें सुन करके तुमको लगता है कि बस मेरे को ऐसे ही करना चाहिए, जबकि तुम्हारे लिए हो सकता है दूसरा होता है एक्चुअली जिसकी जिसने अगर जैसे किसी ने 12th में स्टार्ट किया ना, उसने ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा मोस्टली। हाँ। तो उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है इन टर्म्स ऑफ। हाँ मतलब मैं ये चाहता हूँ ना कि ये लोग ये समझें कि जो तुमने किया तुम्हारे अपने 2 साल के हिसाब से वो तुम्हारे अपने तरीके थे। इनके पास 6 महीने हैं, 8 महीने हैं, 10 महीने, पता नहीं कितना टाइम है, 2023 वाले, 2024 वाले या ड्रॉपर है। हाँ। और वो किस कंडीशन में है, ये सारी चीज़ें देखनी होंगी ना। तो तुम ऐसा नहीं कर सकते ना कि तुमने बताया कि मैंने बंसल का मटेरियल बनाया था तो अब आज उन्होंने डिसाइड किया कि पहले का सब उड़ा दो और अब बंसल का मटेरियल बनाना शुरू कर दिया, है ना। नहीं कर सकते ऐसा। अब बस हम अपने व्यूज़ बता रहे हैं कि हमने ये एक्सपीरियंस किया, उसके बाद आपको अपने लिए जो सुटेबल है वो चूज़ करना है। हाँ मतलब तुम्हें तो ना आइडिया लेना है ना, आइडिया लिया जाता है। अच्छा ऐसा बताया था दीदी ने, उन्होंने ऐसा किया था, इससे क्या सीख मिलती है? सीख मिलती है घुमा फिरा करके ये कि एफर्ट डालो बस, ठीक है। और अच्छे लेवल का जो भी प्रॉब्लम है वो तब बनाते हैं जब तुमको फील होता है कि मैं हैंडल कर लूँगा, निगेटिविटी नहीं लूँगा। हम भी तभी पुश करते हैं। मतलब जो AITS है हमें पता है कि वो क्या चीज़ होती है। हाँ। उस पर बट अलग से शॉर्ट वीडियो में बता देना है। हम अभी भटकेंगे नहीं चूँकि हम ओवरऑल मटेरियल का बेसिक कंपेरिजन करना चाह रहे हैं, ठीक है। और व्यूज़ मेरे बिल्कुल नहीं है, तुम्हारे अपने ही हैं। हाँ। क्योंकि वहाँ पर चूँकि मैं थोड़ा सा टीचिंग के हिसाब से चीज़ों को बताऊँगा, तुम अपना एक्सपीरियंस बताओगे और वही बता भी सकते हो, है ना। हाँ, वही बता भी सकते हो। एक ही बार का एक्सपीरियंस है, टीचर के पास तो इतने सालों का एक्सपीरियंस होता है, हमारा एक ही अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस है। तो अगर तेरा अपना एक्सपीरियंस है कि तूने चूँकि फिटजी कम बनाया था बट तुझको ऐसा फील हुआ था कि जितना भी तूने बनाया था फिटजी वाला जो मटेरियल बनाया था, मॉड्यूल्स वगैरह बनाया था, उसके कंपैरेटिवली बंसल वाला हाँ मेरे को बेटर लगा था। बट वही बात करें अगर ग्रैंड मास्टर्स पैकेज की, रैंकर्स टेस्ट पेपर फाइल की, AITS की, उन चीज़ों ने तुम्हें अच्छा फील कराया था, मतलब लेवल अप कराया था। हाँ, तुम्हारा अपना इंटरेस्ट भी था क्योंकि ओलंपियाड वगैरह तुम कर रहे थे। हाँ, तो तुमको लग रहा था कि ये लेवल ठीक है, मैं ट्राई करते रहूँगी। तो हाँ, तो वही कि GMP और RTPF तो फिर भी सेम लेवल पे ही होते हैं जो जैसे बंसल के शीट्स है, बट AITS थोड़ा डिफरेंट लेवल पे होता है, टफ रहता है वो। तो उसका पेपर देने जाते हो, उसके बाद आपको हैंडल भी करना होता है कि हाँ ठीक है क्या हो गया बट हाँ वही, उससे नेगेटिवली अफेक्ट नहीं होना, तो जितना पॉजिटिव्स ले सकते हो वही लेना होता है। एंड या सो मतलब ये किसी को अगर कोई बंदा अगर तुमसे डायरेक्टली ऐसा पूछता है कि तो आप बताओ मेरे को बंसल यूज़ करना है कि मेरे को फिटजी यूज़ करना है, नहीं मुझे साफ बताओ कि मुझको मैं बंसल यूज़ करूँ कि फिटजी यूज़ करूँ मॉड्यूल्स में, उसका आंसर नहीं है उसका आंसर हो ही नहीं सकता। हाँ मतलब आंसर अगर दिया जाता है तो एक काइंड ऑफ है कि इंसान, सामने वाला इंसान बोल रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ ना वो कर तू, बिना जाने में कि तेरी सिचुएशन क्या है कि नहीं।
ये बीइंग अ टीचर भी मैं बोल ही नहीं सकता किसी भी स्टूडेंट को जब तक वो मेरी क्लास में बैठता नहीं है, हाँ। जब तक वो मेरे साथ प्रैक्टिस करता नहीं है, You can जब तक वो एक say लेवल that सर्टेन to लेवल अचीव नहीं जो करता है। बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है स्क्रैच से, हाँ। आप उसको मे बी एडवाइस कर सकते हो कि ठीक है तुम इस डायरेक्शन में जा सकते हो, बट नहीं इसमें भी पॉइंट ये है ना रितिका कि जस्ट कोई स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो स्क्रैच से अगर स्टार्ट कर रहा है तो वो बंसल क्लासेस का मॉड्यूल यूज़ करे या फिटजी का मॉड्यूल यूज़ करे। क्या ये चीज़ स्टार्टिंग में ही हम कह सकते हैं? क्या हम मतलब तुम बंसल में थे, मैं बंसल में था, मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, हमें पता था कि बंसल ही करना है, हाँ वो तो हाँ है ना? सोचा ही नहीं था तब कि कुछ हाँ, और करना है, कुछ और करना है। तो पॉइंट ये है मेरा कहना है कि अगर मान लो कि तुम उस स्टेट में हो कि तुम अपने कोचिंग का मटेरियल कर रहे हो, लेकिन तुमको लगता ही नहीं है कि मेरा कुछ होगा कोचिंग के मटेरियल की वजह से, जो कि मुझे नहीं विश्वास है। हाँ। तो तुम अगर अपने कोचिंग का मटेरियल बनाए ही नहीं हो पहले और तुम्हारा मन ही नहीं है बनाने का, फिर तो चाहे कुछ नहीं जितने भी कह तुम सकते। 10 तरह के लॉजिक्स दे दो, मन ही नहीं है तुम्हारा। मैं तो इन शॉर्ट यही मानूंगा कि तुम चाहते ही नहीं, तुमको लग रहा है कि नहीं यार मेरे से हुआ ही नहीं, अब मैं कुछ मेरे को नया दो। तो हाँ तो वो सोल्यूशन वो तो नहीं है, सोल्यूशन नहीं है ना कि तुमको बता दे कि बंसल सही है कि फिर फिटजी सही है। यहाँ पर तो बात ये हो रही है कि सी यार मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है और तुम हो सकता है कि तुम भी इस तरह का एक्सपीरियंस शायद ले लो। हो सकता है कि तुम अगर डाउट में हो तो मैं एडवाइस करूं कि शॉर्ट टर्म जो जीएमपी वगैरह होते हैं वो कर लो। रिलेटिवली तुमको जब तुम्हारा एक लेवल हो जाता है, यहाँ पे ये बोलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने पढ़ा वढ़ा नहीं और जीएमपी बनाने लगेंगे ना तो फिर जो है एक तो कुछ आंसर्स वगैरह के भी इश्यूज होते हैं वो उसमें। एंड में किया था जीएमपी वगैरह, हाँ, जेई हाँ। मेंस और एडवांस के बीच में किया था वो मोस्टली। तो बीच में तो वही बात होती थी कि अच्छे टेस्ट पेपर्स बनाते थे। हाँ मतलब मटेरियल करते थे और या फिर बुक्स वगैरह थोड़ी बहुत की थी साथ में, और टेस्ट पेपर्स ही चलते रहते थे मेनली। तो बिल्कुल। और जो टेस्ट तू संडे को देती थी उसके लिए पढ़ती नहीं थी। ये लोग जो है ना संडे का टेस्ट देने के लिए ना वेडनेसडे से एब्सेंट करना शुरू कर देते हैं क्लास। संडे को टेस्ट है, क्लास एब्सेंट करना शुरू, 4 दिन एब्सेंट करके संडे को पढ़ते थे। मैं इसकी आदत बता रहा हूँ कि कभी नहीं आई। यही नहीं मतलब मोस्टली सारे स्टूडेंट की ऐसी मोटी मोटी आदत होती है कि चुपचाप वो क्लास की चीज़ें पढ़ते रहते हैं, संडे के लिए अलग से पढ़ते नहीं है। मुझे याद है कि वो ऐसा स्टेज है कि पढ़ती नहीं थी। हाँ कल मेरा टेस्ट है सैटरडे को तू बताती थी जब मैं शायद ऐसा बोलता था ना कि कल डिस्कस करते हैं कुछ, हाँ, बोलते थे तब कल बता मेरा देते। टेस्ट है, तो फिर मैं बोलता था कि अबे तो तूने पढ़ा नहीं? कि हाँ ठीक है हो जाता है वो तो। और अपने आप फिर हाँ, वही मतलब- रहता था कि रैंक तो अच्छी मतलब हैबिट थी वो, उससे बहुत अच्छी हैबिट है। मतलब मैं बताता हूँ इनकी हरकतें अजीब अजीब होती हैं, ज़रूरत ही नहीं होती ऐसी। अगर तुम एक प्रॉपर शेड्यूल में चल रहे हो, मतलब एक तुम्हारा बेसिक फंडा चल रहा है, ऐसी सिंपल चीज़ें ही बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तुमको बना देती है। वो सिंपल चीज़ होती है कि तुम क्लास में ध्यान से सुनो, सिग्मा रूल। एग्जैक्टली क्लास में ध्यान से नहीं सुनोगे, वहाँ पर जो है तुम पेन पेपर सीजर खेलते रहोगे। क्या होता है? पेन पेपर सीजर होता है, कुछ और होता है? यही होता है, रॉक पेपर रॉक पेपर सीजर होता है ना। पेन पेपर सीजर कहाँ से, थोड़ा अजीब लगा मेरे को बोलते हुए। तो रॉक पेपर सीजर जो है तुम खेल रहे होगे क्लास में, कट्टम कुट्टम खेल रहे होगे, कॉपी के पीछे आई लव यू लिख रहे होगे। तो यार वो सब चीज़ें ऑब्वियसली तुमको पहले ही स्टेप में ना दूर कर देती हैं। पहले वहाँ पर रोक ले खुद को। जब तुम वहाँ पर अपने आप को संभालते हो उसके बाद फिर तुम जाते हो रिपीटेशन और रिवीजन पर। हाँ। क्लास के बाद एक बार रिवाइज कर लो, फिर वो रिटेंशन पावर बहुत बढ़ जाता है उससे। उसका पता है फॉरगेटिंग कर्व भी होता है एक, कि तुम अगर 24 घंटे के अंदर रिवाइज कर लेते हो ना तो चीज़ें वापस रिटेंशन 100% हो जाता है, और नहीं तो फिर वो डाउन होते चला जाता है। खैर, तो अगर तुम वो रिटेंशन कर लेते हो और तुमको अपने आप को वैसा इंसान बनाना है कि जो क्वेश्चंस के थ्रू ज़्यादा रिवाइज करे, तुम क्वेश्चंस के थ्रू ट्राई करते रहो, चीज़ अपने आप हो जाती हैं। एक सर्टेन टाइम लगता है। मुझे याद है, देखो इसकी कहानी, खैर तुम्हारी कहानी स्पेशली बताते हैं। जब आए थे स्टार्ट किया था तुमने, और फिर कितने टाइम बाद एकदम दिखने लगा था जलवा, कितने समय बाद दिखने लगा था। एक कॉमन, मैंने सारे स्टूडेंट्स को देख करके मैंने एक कॉमन सा एक फार्मूला बनाया था, मैं शेयर करूंगा आगे की वीडियोस में। इस वीडियो में सारे मसाले नहीं मिलेंगे। तो अभी फाइनली क्या कंक्लूड करें कि अपने फिटजी की कुछ चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हैं, बट हाँ उसके साथ अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते ही हैं Pros and सारे cons होते ही मॉड्यूल्स होते हैं, बिल्कुल। के। तो आप अडेप्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कुछ आपको लग रहा है कि जिससे अच्छा लग रहा है उस टाइम पे कर सकते हो, जिसके साथ कंफर्टेबल हो। बट आई मीन जैसे अगर आप किसी कोचिंग में हो तो आप उसी कोचिंग का मटेरियल फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वही डिस्कस भी हो रहा होगा वहाँ पे, तो वो ईजी होगा फॉलो करना कंपेयर टू कुछ और बिल्कुल नया करना। बट या कि अगर तुम कर पा रहे हो पूरा और फिर भी टाइम बच रहा है तो ठीक है, करो। और मतलब बाकी भी बिल्कुल। एक जो मुझको लगता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जब आप करते हो ना, चाहे बंसल का एक्सरसाइज 5 रैंक बूस्टर वाला हो, या फिर वो हो फिटजी गेट्स वगैरह हो, यार वो एक सर्टेन लेवल के बाद क्योंकि तुम उसके बिना भी जेई एडवांस पास करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोग जैसे भूखे और जैसे तुम लोग के कॉन्सेप्ट अजीब से है ना, कि जब तक तुम वो नहीं करोगे, उसको करने की जगह तुम बेसिक नहीं करते हो, तुम सिंपल चीज़ें नहीं करते हो,
तुम फिर चले जाते हो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को डिस्कशन पे और फिर वही वो करते उसी रहते से हो। फिर मतलब कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, होगा फिर नहीं वो होगा। मोरल डाउन जाता है सब कुछ। तो मतलब धीरे धीरे स्टेप अप करना होता है। बिल्कुल। तो सीढ़ी है, हाँ लिफ्ट नहीं है। बेसिकली बिल्डिंग में होती है सीढ़ी और लिफ्ट दोनों, आप लिफ्ट यूज़ करते हो। यहाँ पर रियल की लाइफ में ना ज़्यादातर चीज़ें ना स्टेप बाय स्टेप भी होती है। तो चलते वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, बातें इनको तो कंक्लूड कर दी एक तरह से, समझने वाले को समझ में आ ही जाएगा, हाँ जी, हाँ है ना? ठीक है, ओके। तो एक बार गूगल वाली दीदी के लिए गूगल वाली दीदी नहीं। हाँ, गूगल वाली दीदी के लिए लाइक ठोक देना। नहीं और गूगल वाली दीदी जो है वो मैं बताऊंगा गूगल से बहुत सारे गिफ्ट लेकर के आती है मेरे लिए, यदि गूगल वाले कहीं जान ना जाए ये बातें। हाँ, नहीं कुछ नहीं जैसे होता। तेरे को बैन कर देंगे कैफेटेरिया में। चलो बाय, ठीक है, Bye. कर दे, बाय कर दे।